वर्तमान में कौन क्या है 2023 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं शानदार वीडियो के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है और ये 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ देश के 50वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर वेंकट रमनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। भारत का अटॉर्नी जनरल सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। वह भारत के सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्राथमिक अधिवक्ता होता है। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल एम सीतलवाड़ थे और भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। यह नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति का संक्षिप्त नाम है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी आनंद नागेश्वरम। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। बी आनंद नागेश्वरम पूर्व में पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, एस जयशंकर वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर कैबिनेट स्तर के विदेश मंत्रालय का नेतृत्व करने वाले पहले पूर्व विदेश सचिव हैं। वे 5 जुलाई 2019 को भारतीय जनता पार्टी द्वारा गुजरात राज्य के राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने गए थे। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का प्रमुख वित्त मंत्री होता है। सरकार के राजकोषीय निधि की जिम्मेदारी वित्त मंत्री पर होती है। वित्त मंत्री संसद में वार्षिक केंद्रीय बजट प्रस्तुत करता है तथा वह देश के अर्थव्यवस्था का मुख्य संचालक होता है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जल शक्ति के प्रथम मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 1 जुलाई 2019 को जल शक्ति अभियान, जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए एक अभियान शुरू करने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। रक्षा मंत्रालय का गठन 15 अगस्त 1947 को हुआ था। रक्षा मंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। रक्षा मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे बालदेव सिंह। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमित शाह। अमित शाह वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह मंत्री है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। गृह मंत्री गृह मंत्रालय और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। गृह मंत्री की मुख्य जिम्मेदारी भारत की आंतरिक सुरक्षा का रख रखाव है, जैसे देश का सबसे बड़ा पुलिस बल इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन, असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रदीप चंद्र नायर। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। असम राइफल्स का मुख्यालय मेघालय के शिलांग में स्थित है। असम राइफल सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। 1835 में भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान असम राइफल्स का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं।
परमाणु ऊर्जा विभाग यानी कि DAE की स्थापना 3 अगस्त 1948 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए MB सुचेंद्र कुमार। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। स्थापना हुई 1 अप्रैल 1895 में और मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारत का वर्तमान CDS कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए अनिल कुमार भारत का वर्तमान CDS है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देश के पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल बिपिन रावत थे। अगला क्वेश्चन, भारत वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रश्मि शुक्ला। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सशस्त्र सीमा बल भारत का एक सीमा सुरक्षा बल है जो नेपाल और भूटान के साथ हमारी सीमा पर तैनात है। स्थापित हुआ था 1963 में। मुख्यालय नई दिल्ली में। आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। अगला क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी समीर बी कामत। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। स्थापना हुई DRDO की 1958 में और मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में थल सेना के प्रमुख कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी जनरल मनोज पांडे थल सेना के प्रमुख है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जनरल मनोज पांडे 30 अप्रैल 2022 को सेवारत भारतीय सेना के वर्तमान प्रमुख हैं। उन्होंने 29वें सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। स्थापना हुई 1 अप्रैल 1895 में और मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए माधवी पुरी बुच। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यह एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार। RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी एस सोमनाथ इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो के संस्थापक जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रोजर बिन्नी। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। स्थापना हुई BCCI की दिसंबर 1928 में और मुख्यालय है मुंबई में। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी ओम बिरला। ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं। ओम बिरला 17वीं लोकसभा अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजीव कुमार। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनिल कुमार लाहौटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत के नए विदेश सचिव कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विनय मोहन क्वात्रा। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। विनय मोहन क्वात्रा एक भारतीय राजनयिक हैं और वर्तमान में भारत के 34वें विदेश सचिव हैं। अगला क्वेश्चन, UPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। UPSC का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। UPSC का गठन 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। मुख्यालय धौलपुर हाउस नई दिल्ली में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 से 323 लोक सेवा आयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन,
भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी जगदीप धनखड़। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भारत रत्न सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। जगदीप धनखड़ भारत के निर्वाचित 14वें उपराष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कल्याण चौबे। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। स्थापना हुई 23 जून 1937 में और मुख्यालय है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आशीष कुमार चौहान। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि एनएसई भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज में से एक है जो मुंबई में स्थित है और 1992 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए एसएस मुंद्रा। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। स्थापना हुई बीएसई का 9 जुलाई 1875 में और मुख्यालय है मुंबई में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नितिन गडकरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यह भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो सड़क परिवहन अनुसंधान से संबंधित नियमों, विनियमों और कानूनों के निर्माण और प्रशासन के लिए शीर्ष निकाय है और भारत में सड़क परिवहन प्रणाली की गतिशीलता और दक्षता को बढ़ाने के लिए भी है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजनबी वैष्णव। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। रेल मंत्रालय का प्रमुख होता है। रेल मंत्री केंद्र सरकार में कैबिनेट रैंक का मंत्री होता है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी गिरिराज सिंह। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण भारत के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का एक प्रभाग है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 विभाग हैं, ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अर्जुन मुंडा। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जनजातीय मंत्रालय वर्ष 1999 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य था अनुसूचित जनजाति एसटी के एकीकृत सामाजिक आर्थिक विकास पर अधिक केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्मृति ईरानी। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से बाहर किया गया है और 29 जनवरी 2006 को बनाया गया है, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन शामिल है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी पशुपति कुमार। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो भारत में खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित नियमों और विनियमों और कानून के निर्माण और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। स्थापना हुई जुलाई 1988 में। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यह मंत्रालय देश भर में सभी कौशल विकास प्रयासों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। उद्देश्य गति और उच्च मानकों के साथ बड़े पैमाने पर कौशल करना। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी पीयूष गोयल। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कपड़ा मंत्रालय नीति निर्माण, योजना, विकास, निर्यात, प्रोत्साहन और कपड़ा उद्योग के व्यापार विनियमन के लिए जिम्मेदार है। संसद के एक अधिनियम के तहत वर्ष 1963 में वस्त्र समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी हरदीप सिंह पुरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है। यह भारत में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम उत्पादों और तरल प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, उत्पादन, शोधन, वितरण, आयात, निर्यात और संरक्षण के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन,
वर्तमान में भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुराग ठाकुर। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक शाखा है जो सूचना प्रसारण, प्रेस और फिल्मों से संबंधित नियमों, विनियमों और कानूनों के निर्माण और प्रशासन के शीर्ष इकाई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है और वर्तमान में भारत के भारी उद्योग मंत्री कौन है? इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।